हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार सिन्हा आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब होता है कि आप प्रकाश की उपस्थिति में ही जो आपके जैसा बन रहा हो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पे समझिए, प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वहाँ पे प्रकाश होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहना अच्छा नहीं लगता है। प्रतिबिंब से पहले अगर प्रकाशीय प्रतिबिंब बोलते हो तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर अच्छा देखने सुनने में लगता है। अर्थात कहने का मतलब प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल इमेज क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए आपको हम एक छोटा सा प्रैक्टिकली करके बताएंगे। जैसे आप आईना के सामने खड़ा हो जाओ, ठीक है, तो आईना के सामने खड़ा हो जाते हो तो तुम्हारे जैसा ही आईना में एक फोटो बनता है। मतलब तुम ही उसके अंदर चले जाते हो, तो वो क्या हुआ, उसी को बोला गया है प्रतिबिंब। उसी को बोला गया है प्रतिबिंब। और आप क्या हो गए, आप हो गए बिंब। तो बिंब के जैसा ही बने उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो आखिर ये बनता कैसे, इसको अगर डिफाइन किया जाए, इसको अगर परिभाषित किया जाए तो परिभाषा इसका क्या होगा। देखिए अभी आपको समझाते हैं। इसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो कहता है किसी वस्तु के या वस्तु के किसी बिंदु से, मतलब अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे कोई आईना है, ठीक है, स्केच है क्या, ये है। अब देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया बिंब, मतलब आईना के सामने खड़े हो गए तो ये आप हो गए। आईना के सामने आप खड़े हो गए, ठीक है, तो आईना के सामने खड़ा हो जाओगे तो आईना में कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम्हारा इमेज बनेगा अगर तुम खड़ा होते हो तो। चलिए यहाँ पे एक इमेज बनाइए, ठीक है, तो ये एक इमेज बनी, तो ये बिंब हो गया और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो क्या आप अंधेरा में भी अगर खड़ा हो जाओगे तो क्या आपका फोटो बनेगा क्या? अंधेरा में अगर आईना रख दो वहां पे आप खड़ा हो जाओ, फोटो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि बिंब का प्रतिबिंब बनने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। ठीक है, प्रकाश मस्ट, इसलिए प्रकाश का डेफिनेशन भी पहला पार्ट में करवा दिए थे। तो कहता है कि अगर इसको हम लिखते हैं वस्तु के किसी बिंदु से, मतलब ये वस्तु हो गया। ठीक है, अब वस्तु पे क्या होगा, कहीं ना कहीं से प्रकाश आएगा, वस्तु पे कहीं ना कहीं से प्रकाश आएगा। मतलब इस तरीके से प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए इस पे प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, प्रकाश इस पे पड़ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इमेज या तो बाहर की तरफ बनाएगा या पीछे की तरफ बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, वस्तु पे प्रकाश आ रहा है, वस्तु पे प्रकाश आ रहा है। ठीक है, और वस्तु के प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश की किरणें या तो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा के बाद, परावर्तन मतलब समझ रहे हो ना, आया है तो जाएगा, मतलब इस तरीके से आया है तो जाएगा, तो परावर्तन इसी को बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कल क्लास भी किए थे तो उसमें इस तरीके का था, प्रकाश का परावर्तन, आया है तो जाएगा, इसी को बोला था प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम था, इस पर अगर लंब डाल देंगे तो ये आई हो जाता और ये क्या था, आर था, और दोनों एंगल क्या था, इक्वल था। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन यही था। अब कहता है परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, अब ये मिलने का प्रोसेस दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, मिलने का प्रोसेस दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, मिटाने वाला कहाँ रख दिया आप, चलिए यहाँ पे है, ले लेते हैं। अगर हम क्या करें, पहले आपको एक चीज बता देते हैं आपको, ठीक है, कि हम लोग जैसे दर्पण चैप्टर पढ़ रहे हैं, दर्पण, ठीक है, तो दर्पण को हम लोग एक्चुअल में दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है उत्तल दर्पण, एक है अवतल। ठीक है, तो ये दर्पण क्या है। ठीक है, तो आप जानते होंगे, दर्पण के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि ये दोनों दर्पण आपको कहाँ देखने को मिला होगा। अगर आप हजाम के यहाँ गए होंगे बाल बनवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, या अगर लड़की होंगे तो ब्यूटी पार्लर गए होंगे,
ठीक है। तो वहाँ आपको एक प्रकार का दर्पण के सामने बैठा के वो ब्यूटिशियन क्या करना शुरू की होगी, आपको मेकअप करना शुरू की होगी। या अगर आप लड़का होंगे तो क्या होगा, आपको एक दर्पण के सामने बैठा के दाढ़ी बनाना, बाल बनाना स्टार्ट की होगी। तो देखोगे तो उसमें आपको क्या प्रतीत होगा, उसमें लगेगा कि हम तो इतना बड़ा है नहीं, लेकिन मेरा बहुत बड़ा फोटो आ रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। एक्चुअली वो कौन सा दर्पण होगा, तो दर्पण जो होगा, ठीक है, अर्थात हजामती, ठीक है, हजामती के लिए, ठीक है, कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। मतलब एक बात आप समझ में आ गया कि डायरेक्ट अगर बोलेगा अवतल दर्पण देखे हो तो बोलोगे जी सर, कहाँ देखे हो, तो हजामकंद देखे। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया। प्रैक्टिकली पहले समझा रहे, फिर आपको हम दोनों दर्पण दिखाएंगे, रियल में होता कैसा वो भी दिखाएंगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या उत्तल दर्पण देखे हो, ठीक है, तो बोलोगे उत्तल दर्पण सर कहाँ देखे, तो देखे हो, कहाँ देखे हो बता दें। मोटरसाइकिल चल रहे हो, मोटरसाइकिल, ठीक है, तो मोटरसाइकिल में आपको क्या होगा, देखने को मिला होगा। साइड में देखे हो, साइड मिरर जिसको बोलते हैं, साइड मिरर मोटरसाइकिल रहता है ना, मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, साइड में दर्पण रहता है ना, पीछे देखने के लिए, रहता है, तो वो कौन सा दर्पण रहता है, तो वही रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अर्थात मोटरसाइकिल में जो रहता है, मोटरसाइकिल या गाड़ी लिख लीजिए, प्रत्येक गाड़ी के साइड मिरर, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकली कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तल दर्पण देखे हो तो बोलोगे जी सर, मोटरसाइकिल में जो लगा हुआ वही ना था, हाँ। और बोलेंगे अवतल दर्पण देखे हो तो बोलोगे जी सर, कहाँ देखे हो, तो हजामकंद देखे हैं। तो एक बात तो प्रैक्टिकली आप समझ में आ गया, ठीक है। अभी आपको हम दोनों दर्पण से दर्शन भी करवाने वाले हैं, आपको हम दोनों दर्पण दिखाएंगे रियल में। अब दोनों दर्पण को अगर डिफाइन किया जाए, जैसे देखिए अब मेरे पास आपको, जैसा कि अभी हम आपको बोले हैं कि दोनों दर्पण से अभी आपको हम दर्शन भी करवाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये दोनों दर्पण हैं, ये हमारा कौन सा दर्पण है नहीं पता, ये कौन सा दर्पण है नहीं पता, लेकिन अभी आपको हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता देंगे, तो आप बता दोगे कि जी सर ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है। दर्पण को समझने से पहले आपको हम बता दें कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग पेंट किया हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग पेंट किया हुआ हो, तो देखिए ये दर्पण है, ठीक है। एक दर्पण, ये दर्पण आपको दिख रहा होगा जैसा कि हम दिखा रहे हैं, देखिए ये धंसा हुआ भाग है ये, ठीक है, और ये बाहरी उभरा हुआ भाग है ये, ठीक है। तो जिसका उभरा हुआ भाग पेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण में जो फोटो बनता है वो क्या बनता है, काफी बड़ा बनता है। अगर आपको देखने को दिख रहा होगा तो देख सकते हैं इस तरीके से, मेरा फोटो, मेरा नाक देखिए कितना बड़ा बन रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो देख सकते हैं इस तरीके से, काफी पास जाएंगे तो हमारा फोटो जो बन रहा होगा काफी, आप आईना में देखना, ठीक है, आप इसमें देखना, आपके फोटो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। मतलब अवतल दर्पण में जो फोटो बनता है वो बड़ा बनता है। एक बात समझ में आ गया। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना, मतलब इसमें जो दिख रहा है ये प्रतिबिंब ना है, इसके मारने से क्या हमको चोट लगेगा, नहीं ना। हमको जब आप मारिएगा या हमको टच कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि इसमें भी टच हो रहा है, मतलब हम हो गए बिंब, ये हो गया प्रतिबिंब। तो चलिए सीधा सा बात आप समझ लीजिए, एक लैंग्वेज में समझ लीजिए कि वैसा दर्पण जिसके बाहरी भाग कलर हो, ठीक है, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। और इसी का अपोजिट हो जाएगा जिसका भीतरी भाग रंजित हो। अब देखिए एक दर्पण और हम ले लिए जिसका भीतरी भाग, इसमें देखिए इसका भीतरी भाग में हम लोग फोटो देखते हैं, इसका भीतरी भाग कलर किया हुआ है। अब कहता है कि इसमें जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा इसमें, देखिए आपको दिख रहा होगा कि देखिए उसमें फोटो कितना पास बन रहा था, उसमें लग रहा था कि मेरा नोट जो है दर्पण से बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें देखिए इसमें फोटो आपको दिख रहा होगा तो लग रहा होगा हम काफ़ी दूर हैं। मतलब दर्पण से जितना हमारी दूरी है उतना ही दूरी प्रतिबिंब का भी उतना ही दूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इसमें आपको दिख रहा होगा कि मेरा फोटो काफ़ी क्या बन रहा है, दूर बन रहा है, ठीक है। तो सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई दर्पण में आप खड़ा हो जाएं या दर्पण के सामने खड़ा हो जाएं और दर्पण के पीछे फोटो बने, लगेगा कि दर्पण के पीछे फोटो बन रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे फोटो बन रहा है, ठीक है। जैसे कि आप कैमरा आपको दिख रहा होगा तो कैमरा लग रहा होगा, कैमरा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। जो आप मोबाइल देख रहे हैं उसमें आपको दिख रहा होगा ये फोटो यहाँ बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दर्पण के पीछे बन रहा है, जो दर्पण के
पीछे बन रहा है उसको भी प्रतिबिंब बोलेंगे। और जो दर्पण के आगे बन रहा है, मतलब इसको अगर हम काफी पास ले जाएं, इसको काफी अगर हम पास ले जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, काफी आगे बन रहा है। तो जब इमेज आगे बने तो अवतल दर्पण, और जब इमेज पीछे बने तो उत्तल दर्पण, और पीछे वाले को ही बोला गया है काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो आगे बनता है उसको बोला गया है वास्तविक प्रतिबिंब। तो समझ में आ गया एक बात कि प्रतिबिंब जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। और इस चीज को पता करने के लिए हम किसका सहायता लेंगे, 2 दर्पण का सहायता लेंगे। 2 दर्पण कौन कौन होगा, एक होगा उत्तल दर्पण और एक होगा अवतल दर्पण। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर अभी समझेंगे प्रतिबिंब का डेफिनेशन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर प्रकाशीय प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलोगे प्रकाशीय प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हमारा है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब समझ में हमको ये नहीं आता है कि सर हम प्रतिबिंब तो समझ गए कि आईना के सामने खड़ा हो गए, मेरा जो फोटो बना हुआ है वो प्रतिबिंब है। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि वो मेरा फोटो जो है वो वास्तविक है कि काल्पनिक है। जो बात समझ में ना, ठीक है, आपके दिमाग में ये सवाल होगा, बहुत बार किताब पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, फिर भी ये बात आपको समझ में नहीं जा रहा होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि कब इसको हम वास्तविक बोले, कब इसको हम काल्पनिक बोले। तो आज आपको हम एक छोटा सा ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके बाद आपको आज के बाद लाइफ में नहीं प्रॉब्लम होगा। आप एक बार कह सकते हो कि सर ये वास्तविक इमेज है और ये काल्पनिक इमेज है। कैसे जानेंगे सो देखिए, आप आईना के सामने खड़ा हो जाइए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, आईना हो गया ये। ठीक है, चलिए ये आईना हो गया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगे कि मेरा फोटो दर्पण के आगे बन रहा है, अर्थात दर्पण के आगे का मतलब है बड़ा बन रहा है, दर्पण का आगे का मतलब बड़ा बन रहा है, मतलब ये फोटो जो है यहाँ बन रहा है। मान लीजिए कि इस तरीके से प्रकाश गया, ये फोटो यहाँ बन रहा है इस तरीके से। उल्टा क्यों बनता है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो लाइट गया लेकिन फोटो यहाँ पे बना। ठीक है, इस तरीके से ये फोटो जब आगे बने, दर्पण के आगे बने, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बने, जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने तो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। डेफिनेशन तो आपको किताब में मिल जाएगा, डेफिनेशन हम भी लिखवा देंगे, लेकिन बात यहाँ समझना होता है कि होता क्या है। तो जब दर्पण के आगे बने कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। मतलब देखिए ये फोटो यहाँ था, ये फोटो बना कहाँ, आगे बना, आगे बना इसलिए तो आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा है। तो जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने, जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब एक बात समझ में आ गया कि अगर ये पूछा जाए तो आप सीधा कह दोगे कि दर्पण के आगे था तो दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके का एक दर्पण बना लेते हैं, यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं। चलिए अब क्या देख रहे हैं कि ये वस्तु जो है वो क्या है, ये वस्तु यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये बिंब हो गया, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब देखो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे जब बनेगा प्रतिबिंब तो इसी प्रतिबिंब को बोला गया कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे कौन से दर्पण का यूज किया जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो एक बात बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, अभी हम बोर्ड पर लिख भी देते हैं कि अगर आपसे आज के बाद अगर कोई पूछे कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है और कौन हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है, दर्पण के आगे बनने वाले दर्पण के आगे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
ठीक है। तो इसमें आप क्या, अगर इसके बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। एक बात और समझो, आपके पास घर में आईना होगा, अब घर के सामने, आईना के सामने खड़ा हो जाना, ठीक है। और खड़ा होने के बाद देखना आपका फोटो क्या हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे हो, जैसे कि आप समझ लो इस तरीके से, घर के में जो आईना है यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। तो देखना आपका इमेज कहाँ बन रहा है, मतलब एक प्रैक्टिकली खुद से करके देखना आपका फोटो को यहाँ बन रहा है क्या, दर्पण के इतना ही पीछे बन रहा है क्या, जितना दर्पण से आप दूरी पे खड़े हो इतना ही दूरी पे आपका फोटो बन रहा है क्या। तो ऐसा अगर आपको बन रहा है, मतलब आपका जो इमेज बन रहा है वो समतल दर्पण, तो कल क्लास में बता दिए थे कि घर में जो आप यूज़ करते हो वो समतल दर्पण है। दूसरा बात आज आपको ये बता रहे हैं कि दर्पण के सामने आप खड़ा हो जाना और देखना आपका फोटो जितना दर्पण से दूरी पे खड़े हो, जितना दर्पण से आप दूरी पे खड़े हो, क्या दर्पण से उतना ही पीछे आपका इमेज बन रहा है। अगर दर्पण से पीछे बन रहा है मतलब कौन सा इमेज बन रहा है आपका, काल्पनिक बन रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम परिभाषा लिखे तो क्या लिख देंगे, दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को, दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब तो एक बात तो क्लियर होगी, ठीक है, कि अब आपको वास्तविक और काल्पनिक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। भले लाइफ में इसका परिभाषा याद नहीं हो, परिभाषा याद आपको नहीं हो, ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि परिभाषा आपको याद नहीं हो, लेकिन जो आपको लॉजिक हम बता दिए, लॉजिक से आप कभी भूलोगे क्या, कभी भूल सकते हो क्या, नहीं भूल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, एक लॉजिक का, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बता सकते हो। अब दोनों का डेफिनेशन लिखे, हम समझा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको, लेकिन समझने का ये साइंस हमारा समझने का चीज़ है, प्रैक्टिकल करने का चीज़ है, ठीक है। और ये जो बनता है, ये क्या बनता है, आप लिख सकते हो, ये जो बनता है ये अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। कभी कभी एक्सेप्शनल में ये सब चीज़ नहीं भी होता है, वो डिस्टेंस पे निर्भर करता है, तो इसमें हम स्टार लगा देते हैं, मतलब, ठीक है। और ये उत्तल दर्पण, ये स्टार लगा देते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी सिचुएशन में क्या होता है, ये सब चीज़ चेंज हो जाता है, तो ठीक है। तो ये हमारा था, ठीक है, कि काल्पनिक प्रतिबिंब का उदाहरण देने के लिए तो उत्तल दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण देने के लिए क्या यूज करेंगे, अवतल दर्पण। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर दोनों का डेफिनेशन लिख देते हैं। तो जानते हैं प्रकाशीय प्रतिबिंब का दो टाइप था, एक था वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा था काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। तो जब किसी वस्तु से आने वाली, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिखा गया, 2 बार प्रकाश की किरण लिखा गया था, इसलिए इसको क्रॉस कर दी, इसका मीनिंग आप लोग कुछ मत समझना, ठीक है। ये चीज़ जो यहाँ पर 2 बार लिखा गया था, ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक ही बार लिखना है। तो कहता है जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद या पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिल जाती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। डेफिनेशन में यहां से एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में बिंदु पर मिल जाती है, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का, ठीक है। और सारा बात लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखाएगा काल्पनिक रूप से किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो वो काल्पनिक हो गया। चलिए उसके बारे में तो अलग बात है। फिर आप कहता है कि इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको बता दिए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी दर्पण ले रहे थे, तो ये क्या था हमारे पास, इसमें देखोगे तो फोटो क्या बन रहा है, काफी लग रहा है कि मेरे पास बन रहा है, ठीक है। ये हाथ यहाँ पे रखे तो दिख रहा होगा आपको, तो लग रहा है कि हाथ जो है हाथ के पास है। इस हाथ को अगर हम देखते हैं आईना में तो क्या होता है, हाथ लगता है हाथ के पास है। और ये अगर उत्तल दर्पण में देखते हैं तो हाथ लगता है जितना दूरी पे है मेरा हाथ, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से जितना दूरी पे उतना ही पीछे बन रहा है इसका, ठीक है।
तो जो पीछे बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसका आगे बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब। तो कहता है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनता है। मतलब इस तरीके से क्या करो, एक दर्पण ले लो इस तरीके का और यहाँ पे वस्तु को रख दो, तो बस दर्पण के आगे बनेगा, मतलब इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उल्टा बनेगा। तो इसका एरो का साइन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, इस एरो का साइन कहाँ है, नीचे की तरफ है ना। तो इसी को बोला गया उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। तो पहला अगर वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बोला जाएगा तो बोलोगे वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष क्या बनता है, उल्टा बनता है। देखो उल्टा हम आपको दिखा भी दिए। दूसरा कहता है सदैव दर्पण के आगे बनता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बोला जाए तो हमेशा दर्पण का उसका फोटो जो बनेगा आगे बनेगा, और आगे बनने के कारण ही क्या होता है, हमको वस्तु अपने साइज से बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा भी हो गया, कहता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अगर इसको हम चाहें कि पर्दा पर प्राप्त करना चाहें, जैसे कि अगर इसको हम देख रहे हैं, इसको अगर इस इमेज जो इसमें जो इमेज बन रहा है, इस इमेज को अगर हम चाहें कि पर्दा पे फोकस करें, पर्दा पे इसको हम रिलीज करें और आपको दिखाएं, तो भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो हो गया, क्या हो गया, इसका परिभाषा हो गया, जिसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए आप लिख लीजिएगा। ये पार्ट हो गया एग्जाम के लिए, और इससे पीछे वाला पार्ट जो था वो बिल्कुल समझने के लिए था। अगर आपको अभी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक और थोड़ा बचा हुआ इसको अभी लोग पढ़ेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। पॉज करो, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। तो इसका दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, मतलब अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसमें वास्तव में मिलता था, वास्तविक वास्तव में मिलता था, इसे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको तुम सीधा सा पूरा बात ना समझ के आपको हम एक ही शब्द में कह दिए, दर्पण के जो पीछे बने उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दर्पण के जो पीछे बने तो क्या कहता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से मान लीजिए कोई दर्पण ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रख दीजिए, ठीक है। तो ये फोटो कहाँ बनेगा, सीधा सा, काल्पनिक का मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और उसमें क्या था, उसमें इस तरीके का ध्यान देंगे, दोनों बताने का मतलब क्या हो गया, ताकि आप समझ सको कि सीधा और उल्टा का क्या मीनिंग होता है। इसमें आगे बन रहा था, वास्तविक में आगे बन रहा था, दर्पण के आगे बन रहा था। और क्या था, ये एरो का साइन कहाँ पे है, ये ऊपर की तरफ, ये एरो साइन कहाँ है, नीचे की तरफ है। मतलब क्या हो गया, ये सीधा हो गया और ये उल्टा हो गया। लेकिन ये क्या है, इसमें सीधा बनता है। क्या कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है। मतलब इस तरीके का, अगर एरो का साइन ऊपर है तो इसका भी एरो का साइन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। पहला टॉपिक हो गया। आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, ये कभी दर्पण के आगे नहीं बनेगा, आगे बनेगा तो वास्तविक हो जाएगा। इसलिए देखिए दर्पण के कहाँ बना हुआ है, पीछे बना हुआ है। और ये जो दिख रहा है ये कलर किया हुआ पार्ट है, तो कलर किया हुआ पार्ट है, इसका मतलब फोटो देखने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा ना। यही फोटो कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, ठीक है। तो कहता है आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन सकता है। ये बात समझ में आ गया। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दर्पण के इतना पीछे होता है, दर्पण के इतना पीछे होता है कि आप उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये इसका जो प्रतिबिंब का जो बेसिक बात था वो आपको हम बेसिक बात बता दिए, प्रैक्टिकल करके बता दिए, दर्पण दिखा दिए, ठीक है। और एक सीधा सा फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। जो इमेज दर्पण के पीछे बने, दर्पण के पीछे बने उसको काल्पनिक इमेज बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। और जो दर्पण के आगे बने उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और दोनों प्रकार के संयुक्त रूप को ही बोला गया है प्रतिबिंब बोला गया। इस तरीके से आज का क्लास हमारा एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को मिले और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करें। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।